खुदावन की शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए कि खुदा ने मुमकिन किया कि हम उसके नाम से इकट्ठा हों। तमाम नामों से अफजल नाम एक ही है। जमीन के ऊपर आसमान के तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ पास्टर सजावत साहब के लिए कि खुदा में रहते हुए जितनी जिंदगी उन्होंने गुजारी है बड़ी ईमानदारी से गुजारी है, और शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने जो तोड़ा उनको दिया था उन्होंने उस तोड़े से बहुत से तोड़े कमाए और वो सारे तोड़े आज आप लोगों के सामने हैं। हालेलुया। इन सारे तोड़ों के लिए चाहती हूँ कि जोरदार ताली बजाई जाए। वक्त बहुत कम है, लेकिन जो काम अब होने को है वो सब कामों से अफजल है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब खुदा का कलाम खुलता है तो उसका मुंह खुलता है, और जब उसका मुंह खुलता है तो तहलीक होती है। उसके मुंह खुलने से लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बदरू गिरफ्ता आजाद होते हैं, और उसके बोलने से मुर्दे कब्रों में से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। यकीनन जिनके अंदर खुदा की आग लग चुकी है उनको मौसम कैसा भी हो कोई तकलीफ नहीं देता। वक्त हो जैसा भी हो वो खुदावंद की आवाज सुने बगैर सैर नहीं होते। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने वक्त दिया कि हम उसकी आवाज को सुने। हम हिम्मत नहीं हारते। मेरे साथ खुदावंद के अजीम कलाम को खोलेंगे। दूसरा ग्रंथियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, गो के हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातिनी इंसानियत रोज बरोज नई हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के अजीम कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते। क्या कहते हैं? हम हिम्मत नहीं हारते, गो कि हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल हो जाती है, गो कि हमारे बदन के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबतें आती हैं, गो कि हम हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं, हमारे ये फानी बदन ज़ाइल हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हमारी बातिनी इंसानियत, हमारी रूह रोज बरोज क्या होती चली जाती है? नहीं होती चली जाती है। हालेलुया। हमारी बातिनी इंसानियत कमजोर नहीं होती, चाहे कि हमारी ये फानी बदन ज़ाइल हो जाए, खत्म हो जाए, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हमारे अंदर जो रूह बसता है वो हमें कमजोर नहीं होने देता। वो रोज बरोज हमारी इंसानियत को जोर देता चला जाता है। हालेलुया। क्यों? क्या वजह है कि हमारी रूह कमजोर नहीं होती? वो कि हमारे बदन कमजोर है, हमारे फानी बदन बीमारियों में, मुश्किलात में आते ही कमजोरी फील करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारी बातिनी इंसानियत कमजोर नहीं होती? खुदावंद के कलाम में से जानेंगे। पहला ग्रंथियों उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा, बल्कि जैसा लिखा है। खुदा के कलाम के बारे में कहा जा रहा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ, कि जो चीजें आंखों ने
लिए तैयार कर दी। हालेलुया, खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ऐसे नहीं, पौलुस रसूल ने कहा हम हिम्मत नहीं हारते, और हमारी जाहिरी इंसानियत जाहिर हो रही है, लेकिन हमारी बातिनी इंसानियत रोज बरोज नहीं हो रही है। इसलिए कि जब हम अपने यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, जब हम अपने यीशु मसीह को जान लेते हैं, जब हम अपने यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह हमारे अंदर बस जाता है, और जो चीजें हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुनी, और ना ही आदमी के दिल में आ सकती है, खुदा ने वो सारी चीजें अपने मोहब्बत करने वालों के लिए, अपने ईमानदारों के लिए तैयार कर रखी है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हमारे अंदर जो खुदा का पाक रूह बसता है, उसने वो सारी चीजें हमें दिखा दी है जो सिर्फ इंसानी आंखें नहीं देख सकती, वो सिर्फ खुदा का पाक रूह देख सकता है। जो इंसानी कान नहीं सुन सकते, वो खुदा का पाक रूह सुनाता है, और इंसानी बदन के अंदर जो दिल है, उसके अंदर उसकी सोच भी नहीं आ सकती, जो खुदा का पाक रूह हमें दिखा देता है। हालेलुया, इसलिए खुदा के लोग जो उस पर ईमान ले आते हैं, जो उस पर भरोसा रख लेते हैं, वो कभी हिम्मत नहीं हारते। आप में से बहुत से लोग होंगे कि जब से जावल खान साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, तो मैंने उस वक्त भी इसी ईमान के साथ एक गवाही दी थी, और वो गवाही 1 साल हो गया है, अभी भी मेरे अंदर है, और मैं उसको नहीं भूली, और ना ही मैं कमजोर हूँ। इसलिए कि बेशक इंसान होते हुए मेरा बदन कमजोर है, लेकिन खुदा का पाक रूह मुझे रोज ब रोज कुव्वत देता रहता है। हालेलुया, दूसरा ग्रंथियों उसके 4 बाब की 13वीं आयत से पढ़ेंगे। और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है, खुदा के कलाम को गौर से सुनेंगे तो हमें समझ आएगी कि खुदा का कलाम मुश्किल नहीं है, वो हम सबको समझ में आ सकता है, लेकिन हम कभी भी उसको गौर से नहीं सुनते। लेकिन जो सुनते हैं यकीनन वो ईमान भी लाते हैं, खुदा का कलाम कहता है। और चूंकि हम वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। गौर से सुनिएगा, मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो मसीह यीशु को पहन लेते हैं, जो मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं, वो कभी भी कलाम से गाफिल नहीं रहते। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जलाया, वो हमको भी यीशु के साथ शामिल करके जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा, इसलिए कि सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। आप सबने हाँ साहब को देखा जब वो अरूज पर थे, ताकत में थे, जोर में थे, जवानी में थे, तो आप सबने देखा 6 फुट का बंदा, 70+ उनका वेट था, लेकिन जब वो बीमारी में मुब्तला हुए तो दिन ब दिन वो कमजोर होते गए, इतने कमजोर कि 30+ उनका वेट रह गया। इतनी कमजोरी के आने के बाद भी जब भी मैं उनके सामने जाती तो वो एक ही काम करते, वो एक ही नारा लगाते और वो यही कहते, हालेलुया, हालेलुया। वो कभी भी मायूस नहीं हुए। वो कि इब्लीस ने हर वक्त उनको मायूस करने की कोशिश की, और बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ साहब आप अपनी तस्वीरें हमें भेजें,
वफादार रहूंगा। अगर शिफा देनी है तो मेरे शाफी से बढ़कर और कोई नहीं जो मुझे शिफा दे सके। दुनिया को कोई मबूद ऐसा नहीं जो मुझे उठा सके, जो मुझे सरफराज कर सके और जो मुझे हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सके। अगर मेरे यीशु के अलावा कोई है तो फिर सामने आए, वरना मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ सकता। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब वो वेंटिलेटर पे थे तब भी वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन वो अपनी आंखों से इशारा करके यही कहते थे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो मायूस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बड़े फख्र के साथ अपनी जिंदगी अपने खुदा के हाथों में सौंप दी। और उन्होंने कलाम की इस आयत को अपनी जिंदगी में पूरा किया जो पौलुस रसूल लिखे ही कि हम हिम्मत नहीं हारते, हम हिम्मत नहीं हारते। गो कि हमारी जाहिरी इंसानियत जायल हो जाती है। उनकी जाहिरी इंसानियत जायल हो चुकी थी, उनके जिस्म के ऊपर इतना भी मांस नहीं था कि जब उनका लास्ट ऑपरेट हुआ कि दोबारा स्किन को पकड़ के स्टिचेस लगा सके। और और उनके जिस्म के अंदर जितने भी अज़ाद है हम अपनी आंखों से देख रहे थे, और फिर भी उन्होंने अपने मुंह से उफ तक न किया, बल्कि उन्होंने जान देने तक वफादारी दिखाई। और जो जान देने तक वफादार रहता है, खुदा का कलाम कहता है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। तो फिर हम कैसे मायूस हो, कैसे फिक्रमंद हो कि अभी मैं कैसे यहाँ बैठ के आहो नाला दुनिया से रुखसत हो गया है, बल्कि मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो इस फानी दुनिया से कूच करके अबदी दुनिया में शामिल हो गए हैं। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। दूसरा ग्रंथी उसकी चौथे बाब की 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि वो हमारी जाहिरी इंसानियत जायल हो जाती है, फिर भी हमारी बातिनी इंसानियत रोज बरोज नई हो जाती है। क्योंकि गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद बारी और अपनी जलाल पैदा करती है। हालेलुया हालेलुया। इतनी बड़ी बात के लिए अगर हम खामोश रहते हैं तो यकीनन हमें कलाम की समझ नहीं आ रही, क्योंकि जिसको खुदा ने समझ दी है वो खुदा की आवाज सुनकर खामोश रहे। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमारा ऐसा कलमा जो खुदा के मुंह से सादर होता है हम उसके लिए खामोश रहे। मैं चाहती खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाई जाए। हालेलुया हालेलुया। पौलुस रसूल कहते हैं हमारी हल्की सी दम भर की मुसीबत। हालांकि पौलुस रसूल की जिंदगी को हम देखें तो 5 दफा उनको पकड़ के कोड़े लगाए गए, उनको बेड़ियों से झगड़ा किया, फिर भी उनको मारा गया, पीटा गया, फिर भी वो अपने बदन के बारे में क्या कह रहे हैं कि मेरी हल्की सी दम भर की मुसीबत। उन्होंने अपने बदन की मुसीबत को दम भर की हल्की सी मुसीबत कहा, क्योंकि वो कहते हैं कि इस बदन को जो कुछ दिनों का है, जो चंद रोज का है, वो खत्म हो जाएगा। और कहते हैं ये हल्की सी दम भर की मुसीबत मेरे लिए क्या करेगी? अज़हद बारी जलाल पैदा करती है। हालेलुया। उन्होंने अपनी मुसीबत की तरफ आंखें नहीं की, उन्होंने अपने बदन की तरफ आंखें नहीं की, उन्होंने इन मुसीबतों और कोड़ों की तरफ नजर नहीं की, बल्कि जो खुदा के पाक रूह ने उनको सिखा दिया था, जो खुदा के पाक रूह ने उनको समझा दिया था, जो एक आम इंसान नहीं जान सकता, जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि जो बातें तुम्हारी आंखों ने नहीं देखी, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी और जो तुम्हारे दिल में नहीं आई, उसने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी है। हालेलुया। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मेरी हल्की सी दम भर की मुसीबत मेरे लिए अपनी जलाल पैदा करती है। हालेलुया। उसने दुनियादारी की तरफ नहीं देखा, उस कहता है दिल करता है मैं जल्दी से कूच करके
अपने बाप के पास चला जाऊं। हालेलुया। वो कहता मेरा दिल भी यहाँ नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी नजरें दुनियादारी से उठा ली थी। वो जो देख रहा था, वो जो समझ रहा था, वो जो जान चुका था, इसके लिए वो कहता है कि अब मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि मैं कूच करके अपने बाप के पास चला जाऊं। हालेलुया। जिस हाल में के हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा है। जो चीजें हमें नजर आ रही हैं उनके बारे में खुदा का पाक कलाम कहता है कि ये चीजें चंद रोजा है, मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं। हालेलुया। अनदेखी चीजें अबदी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा हैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर अमारत मिलेगी। जिन घरों के लिए हम यहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, जिन घरों के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, जिन घरों के लिए बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है और हिस्से मांगता है कि मुझे ये हिस्सा मेरे हिस्से में आएगा, ये घर मेरे नाम किया जाए, उस घर के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि जब हैमा का घर गिराया जाएगा, यानी कि ये पत्थरों और सीमेंट से बने हुए घर तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और लेकिन ईमानदार के लिए आसमान पर एक घर तैयार किया गया है, जिसके बारे में खुदा का कलमा कहता है कि फिर तुम्हें आसमान पर अमारत मिलेगी। हालेलुया। तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम इन घरों की फिक्र में लगे रहें और अमारत को हम भूल ही जाएं? क्या मुमकिन है कि एक हैमा लगा हो और उसके पास एक बड़ी सी अमारत हो, तो आप कहां जाना चाहेंगे, उस हैमा में या उस अमारत में? एक महल के सामने एक छोटी सी झोपड़ी थी। महल के सामने एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक आदमी रहता था। उसने गमले में एक छोटा सा पौधा लगाया। उसने अपने हाथ से वो पौधा लगाया था तो उसको उस पौधे से बड़ा प्यार हो गया। उस पौधे को रोज गुड़ी करता, उसको पानी देता, कभी वो दिन में उठाता, उसको धूप में रखता, फिर रात को बाहर घर लेके जाता, उसको अंदर रखता ताकि इसको आंधी और तूफान से कुछ नुकसान ना पहुंचे। वो कहते ये मेरा बेटा है। उस पौधे को जो उसने अपने हाथों से लगाया उसके बारे में कहते ये मेरा बेटा है, मैं इससे बेतहा मोहब्बत करता हूँ। जब बारिश आती वो भीगता और हवा के साथ उसके पत्ते टूटते तो उसको तकलीफ होती थी। वो रोता लगता था मेरे बेटे को नुकसान हो रहा है। वो अपने बेटे को उठाता, झोपड़ी के अंदर लेके जाता, फिर सुबह होती धूप निकलती वो अपने बेटे को फिर बाहर लेके जाता। बादशाह रोज उसका हाल देख रहा होता है कि क्या करता है। एक दिन क्या हुआ कि वो सो रहा था और उसका बेटा गुम हो गया। वो उठा और उसने शोर करना शुरू किया, बाहर निकला और रोना शुरू कर दिया, मेरा बेटा गुम गया है, मेरा बेटा गुम गया है। बादशाह उसको देख रहा था। बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, कहते इस बंदे को बुला के लाओ। उस बंदे को लेके आए तो उसने कहा कि क्या हुआ। उसने कहा बादशाह सलामत, मेरा बेटा गुम गया है। उसने कहा परेशान ना हो, तेरा बेटा मेरे पास है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बादशाह सलामत उसको अपने महल में ले गए। महल में ले गए तो उसको एक ऐसे बड़े कमरे में ले गए जहाँ बहुत सारे पौधे थे, और वो सारे के सारे पौधे सोने के गमलों में लगे हुए थे, और उनकी हिफाजत के लिए बहुत से नौकर चाकर रखे हुए थे। और उसने उस बंदे का जो गमला था वो सबसे ऊपर और अच्छे बड़े वाले गमले में, सोने के गमले में लगाया। उसने कहा वो तेरा बेटा है, जाओ उसको पकड़ ले। वो खुश हो गया और भाग के जाने लगा उस गमले को उठाने के लिए। फिर उसको याद आया कि क्या मैं इतना खुदगर्ज हूं कि मेरे बेटे को आज इतनी अच्छी जगह मिली है, वो सरफराज है, वो सोने के गमले में, और मैं इसको फिर उठा के उस कुटिया में लेके जा रहा हूँ, उस झोपड़ी में लेके जा रहा हूँ जहाँ हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि इसको नुकसान होगा, कोई इसको उखाड़ देगा, इसको आंधी और तूफान बरजा देंगे, तोड़ देंगे, इसको धूप सताएगी। क्या मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि मैं इसको यहाँ से उठा के फिर वहां ले जाऊं जहाँ रोना है, जहाँ दांतों का पीसना है? कहते नहीं बादशाह सलामत, मैं अपना बेटा आपको देता हूँ, इसको जहाँ है रहने दें। हालेलुया।
आज एक अच्छी जगह पर है, एक बड़ी इमारत में है, सोने की सड़कें वहां है, दूध और शहद की नदियां वहां बहती हैं, और वहां ना रंज है, ना तकलीफ है, ना दोबारा वहां पे उनके बदन को जियत दी जाएगी, ना वहां पे रोना है, ना हो नाला है, ना वहां पे उनको ऑपरेट करवाने पड़ेंगे, ना उनको वहां पे बिस्तर में लेटना पड़ेगा, ना उनको दोबारा वो असियत लेनी पड़ेगी। तो क्या मैं इतनी खुद कर दूं कि मैं आज भी उनके लिए आहो नाला करूं कि वो मुझे छोड़ के इतनी अच्छी जगह पे चले गए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और गवाही देती हूँ, ये खुदा का कलमा हम सबको तसल्ली देता है। सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी, आपके बहुत से अजीज जो आपको छोड़ के चले गए होंगे, आप उनके लिए मातम ना किया करें, बल्कि खुदावंद के कलाम को पढ़ा करें। इंसान को कभी भी तसल्ली नहीं देता, इंसान को कभी भी तसल्ली नहीं देता। मुझे आज तक किसी इंसान ने तसल्ली नहीं दी, बल्कि हर कोई आके मुझे उल्टे मशवरे जरूर देता है, मुझे आके उल्टे मशवरे जरूर देता है, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं देता। मुझे तसल्ली सिर्फ खुदा का कलाम देता है। मैं चाहती हूँ खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा हैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। चुनाचा हम इसमें कराते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाए, ताकि मुलब्बस होने के बाद बाइस नंगे ना पाए जाए, क्योंकि हम इस हैमा में रहकर बोझ के मारे कराते हैं। इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। हालेलुया! खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। खुदा का कलमा कहता है कि हम चाहते हैं कि इस फानी बदन के ऊपर हम जिंदगी का बदन पहन लें, ताकि ये हमारा फानी बदन जिंदगी में गर्क हो जाए। हालेलुया! ये फानी बदन जिंदगी में गर्क हो जाए, और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया है वो खुदा है, और उसने अपना रूह हमें बयाना में दिया है। हालेलुया! ये वही रूह है जिसके बारे में खुदा का बंदा कहता है कि जो चीजें हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुनी और हमारे दिल में नहीं आई, वो खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार करती है। इसीलिए हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हमारी बदनी इंसानियत ज़ाहिर हो जाती है, हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाहिर हो जाती है, लेकिन हमारा पाक रूह जो हमें बयाना में दिया गया है वो हमें कुव्वत देता है, वो हमें जोर देता है, वो हमें तसल्ली देता है और आगे बढ़ना सिखाता है। हालेलुया! इसलिए उनका दिल जमीन पर नहीं लगता था। मुकाशवा 20 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा, जिस चीज के लिए हम इस दुनिया में लड़ते हैं झगड़ते हैं, जिसके लिए हम अपने भाइयों के बहनों के खिलाफ चलते हैं, उनके दुश्मन बने बैठे हैं, जिस चीज के लिए हम अब्दियत को भूल चुके हैं, उसके बारे में खुदा का कलमा क्या कहता है? फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। हालेलुया! कहते हैं जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। जब खुदा का पाक रूह यूहन्ना को उठा के ले गया आसमान की सैर के लिए, तो कहता है, यूहन्ना कहता है कि मैंने एक बड़े सफेद तख्त को देखा और जो उस पर बैठा था उसको भी देखा, और फिर मैंने क्या देखा कि ये जमीन और ये आसमान उसके सामने से भाग गए। हालेलुया! ताली बजानी है तो जोरदार ताली बजानी। इस जमीन के लिए, इस जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, हम कितने
की बदियां नहीं करते, हम तो कत्ल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन खुदा का कलमा कहता है ये जमीन और ये आसमान सब फानी है, और एक वक्त आएगा कि कहते हैं ये आसमान और जमीन सब कुछ क्या हो गया, भाग गया, और इनको कहीं जगह भी ना मिली। इस जमीन के लिए और इस आसमान के लिए हम अपनी जिंदगियां क्यों जाया करते हैं? बल्कि अगर जिंदगी जाया करनी है तो उसके लिए करें जो अबदी है, और जिसको पाकर आपको मायूसी नहीं मिलेगी। मुकदमा 21 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर मैंने अब देखिएगा, वो जो आसमान और जमीन खुदा के सामने से भाग चुके थे, उसके एवज क्या मिलने वाला है? यूहन्ना और क्या देख रहा है? यूहन्ना को और क्या दिखाया जा रहा है? जिसके लिए यूहन्ना का दिल इस जमीन और इस आसमान से हट गया, उसको और क्या दिखाया जा रहा है? क्योंकि यूहन्ना ने अपनी आंखों से देख लिया कि ये जमीन और आसमान तो फानी है। जब ये खुदा के सामने गए तो ये तो भाग गए, तो फिर इसके एवज और क्या मिला? फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। हालेलुया। कहते हैं फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कहते हैं पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही, और फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का रहम आदमियों के दरमियान है। हालेलुया। कहते देख खुदा का रहम आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुगुनियत करेगा। हालेलुया। कहते हैं पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही, और फिर वो हेम आया, वो अमरत आई, वो गण आया, वो जमीन आई, वो आसमान आया, जिस पर हम और हमारा बाप इकट्ठे रहेंगे। हालेलुया। 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 कहते हम खुदावंद के सामने हो और आवाज हमारी निकले ना, मुमकिन नहीं। जोरदार हालेलुया का नारा लगाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि खुदा का रहम हमारे दरमियान उतरे? क्या आप लोग नहीं चाहते कि हम और हमारा खुदा एक साथ रहे? ये तो हम गाते हैं, जिथे यसू आप रहेगा उत्थे असी रवांगे, कट्ठे गल्ला करांगे ते कट्ठे असी, कट्ठे गल्ला करांगे ते कट्ठे असी गावांगे। सिर्फ हमारी जुबान ने ही गीत तक ना महदूद रहे, हम गले तक के मसीही ना हो, हम गले तक के मसीही ना हो। एक शेर को भूख लगी और वो जंगल से आबादी की तरफ आना शुरू हो गया। कहता है कि शिकार के लिए जा रहा हूँ, मैं भूख से मर जाऊंगा। खुदा का फरिश्ता रास्ते में मिला तो कहते किधर जा रहा है? उसने कहा बहुत भूख लगी है, मैं भूखा रहा तो मर जाऊंगा, मैं आबादी की तरफ जा रहा हूँ ताकि शिकार खा के आऊं। उसने कहा जा, लेकिन याद रहे तू किसी मसीही को ना खाना। कहता मुझे कैसे पता चलेगा ये मसीही है? खुदा के बंदा ने कहा कि जब तू मसीही को खाना शुरू करेगा ना, उसके अंदर से तुझे मसीहियत की खुशबू आएगी। उसने कहा ठीक है, मैं किसी मसीही को नहीं खाऊंगा। वो आबादी की तरफ जाता है तो एक बंदा आता है, वो उसको पंजे मारता है, गिराता है, पाँव से खाना शुरू कर देता है, बड़े मजे से खा रहा होता है उसको, और खाते 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 जब वो गले तक पहुंचता है ना, तो उसको मसीहियत की खुशबू आ जाती है। वो डर जाता है, वो कांपना शुरू हो जाता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने खुदा के फरिश्ता ने मुझे कहा था कि तू किसी मसीही को ना खाना, अब मेरे से क्या होगा? वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा? वो मुझे मार डालेगा, अब मैं क्या करूं? वो भागता हुआ वापिस जा रहा होता है कि दोबारा वो फरिश्ता उसको मिलता है। कहते क्या हुआ? कहता मुझे माफ कर दे, मैंने एक मसीही को खा लिया। वो कहते तुझे खुशबू नहीं आई? वो कहते आई थी, लेकिन मैंने उसको पाँव से खाना शुरू किया, और जब मैं गले में पहुंचा तो तब मुझे खुशबू आई थी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए कि वो सिर्फ गले तक का मसीही था, वो सिर्फ नामी मसीही था।
अगर जानते हैं तो जोरदार बोले। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि, और जब मसीह जिंदा होता है ना तो उसके पाँव से भी उसको मसीह की खुशबू आती है, उसके सर से भी उसको मसीह की खुशबू आती है, उसकी उंगलियों से भी उसको मसीह की खुशबू नजर आती है। उसको हर वक्त उसके मसीह की खुशबू आती रहती है, क्योंकि वह नामी मसीह नहीं, वो हकीकी मसीह है। और वो उनकी आंखों के सबब सब आंसू पहुंच देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना हो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। और जो तब पर बैठा हुआ था उसने कहा देख, सब चीजों को नया बना देता हूँ। उसने कहा देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने मुझसे कहा लिख ले। खुदा यूहन्ना को सब कुछ दिखाने के बाद, क्योंकि ये सब कुछ बनना नहीं है, ये सब कुछ बना हुआ है, अज़ल से ये सब कुछ तैयार है। इसलिए तो खुदा के पाक रूह ने यूहन्ना को ये सब कुछ पहले से दिखा दिया था। और फिर कहा कि कुछ तू इसमें से भूल ना जाना, इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि जो कुछ तुझे दिखाया गया है वो लिख ले। मैं भी आज खुदा के कलाम को सामने रखते हुए आप सबको भी ये कहती हूँ कि आप सबने जो कुछ सुना है ये बेशक लिख ले, क्योंकि इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो पूरा नहीं होगा। क्योंकि आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। हालेलुया। कहता है फिर उसने मुझसे कहा देख, मुझसे कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है, ये बातें सच और बरहक है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी, ये बातें पूरी होगी। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को अब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा, जो गालिब आएगा वही इन चीजों का वारिस होगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं प्यासे को, किसको कहता है मैं प्यासे को अब हयात में से मुफ्त पिलाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहता है कि मैं प्यासे को आप हयात में से मुफ्त पिलाऊंगा। जो प्यासा होगा वही, जब हम ने पानी पिया होता है ना तो बेशक उसके बाद जितने मर्जी मशरूबात हमारे सामने रख लें, हमें उनकी नीड नहीं होती, हमें उनकी जरूरत नहीं होती, हमें उनकी प्यास नहीं होती। लेकिन जब हम प्यासे होते हैं ना तो हम गर्म पानी भी जल्दी से पी जाते हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जब हमें खुदा के कलाम की प्यास होगी, इन सब चीजों के पाने की प्यास होगी, अमारत के पाने की प्यास होगी, नए यरूशलेम में जाने की प्यास होगी, खुदा के सामने हाजिर होने की प्यास होगी, हेमा हमारे दरमियान आए, इस चीज की हमें नीड होगी, हमें प्यास होगी। तभी खुदा का कलमा कहता है कि जिन लोगों को इन सब चीजों की प्यास होगी उनको मैं अपने हयात में से मुफ्त पिलाऊंगा। और वो इन सारी चीजों की जिसके बारे में खुदा का पाक रूह यूहन्ना को दिखा रहा है, पौलुस को दिखा रहा है और उन सब को दिखा रहा है जिनके अंदर खुदा का पाक रूह है, जिसने मुझे दिखाया और मैंने गवाही दी कि मुझे कोई बेवा ना कहे, मेरे बच्चों को कोई यतीम ना कहे, क्योंकि हम उन सारी चीजों के वारिस हैं जो हमारे खुदा ने हमें दिखाई है। हालेलुया। और हम बेईमान नहीं है कि हम मायूस हो, हम रोए, हम आहो नाला करें कि अब हमारा क्या होगा। 1 साल हो गया है और जब कोई बेवा, कोई मजबूर, कोई बीमार किसी अपने अजीज के पास जाता है ना तो वो ये नहीं सोचता कि ये हमारे पास आए, वो क्या सोचता है, तो ये हमारे पल्ले बढ़ गया है, ये हमारे सर पे आ गया है। अब ये ना तो इसका कोई है जो इसको लेके जाएगा कि पूरी उम्र ये हमारे ऊपर ही ना आ जाए, उसके अगली जिंदगी के बारे में सोचते हैं। 4 दिनों में ही सबके चेहरे नजर आ जाते हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। 1 साल हो गया है, खुदा ने सबके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत को पैदा किया है।
खुदा ने मेरे सारे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, मेरे सारे अजीजों के दिल में मेरे और मेरे बच्चों के लिए इंतहा मोहब्बत को पैदा किया है। और ये कभी भी कोई इंसान नहीं कर सकता, कभी भी कोई इंसान नहीं कर सकता। ये सिर्फ खुदा का पाक रूह करता है, जिसने अपना वादा हमारी जिंदगी में, जिसने अपना वादा हमारे साथ किया है, वो उनको पूरा करेगा। क्योंकि जो अपनी नजरों का बरकत अपने जिंदा खुदा को बना लेते हैं, वो कभी मायूस नहीं होते। जो अपने खुदा के ट्रेन में चलना शुरू हो जाते हैं, वो कभी मायूस नहीं होते, वो कभी बेईमान नहीं होते। वो जानते हैं कि खुदा अपने लोगों को वक्त मुकर्रर पर देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसका वादा है कि शेर बकर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालिम कभी भूखा और प्यासा ना रहेगा। हमने दुनियादारी से नजरें हटा ली हैं और अपने खुदा की तरफ लगा ली हैं। इसलिए हमारा खुदा हमें देता है, वक्त मुकर्रर पर देता है और कसरत से देता है। हालेलुया। उसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को अपने हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गाली पाएगा वो इन चीजों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा क्या होगा? बेटा होगा। हालेलुया। लेकिन आगे एक और आयत है। खुदा ने दोनों चीजें हमारे सामने रखी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारी आंखों के सामने दोनों रास्ते हैं। हमें किस ट्रैक पे चलना है और किन चीजों को फॉलो करना है। हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और वो रास्ता हम अपनी मर्जी से इख्तियार करते हैं। और वो रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है, ये हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। अभी हमने देखा कि खुदा ने कहा कि कौन से लोग जो मुझ पर ईमान लाते हैं उनको मैं कौन कौन सी चीजें दूंगा, वो कौन सी जगह पे रहेंगे, उनके लिए कैसा है मौका, उनके लिए कैसी अमानत होगी, उनके लिए कौन सी चीजें होंगी, उनको ना दुख मिलेगा ना तकलीफ मिलेगी। लेकिन आगे खुदा का कलाम क्या कहता है, आखिरी आयत इसके बाद क्लोज करूंगी। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से चलने वाली झील में होगा और ये दूसरी मौत है। हम अपने रास्तों को जिन पर हम चल रहे हैं अगर बदलेंगे नहीं, हमारे रास्ते वही रहेंगे। हम बुज़दिल रहेंगे, हम हरामकारियां करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम जादूगरों के पीछे भागेंगे, हम बुत परस्ती करेंगे, हम घिनौने काम करेंगे, हम नशाबाजी करेंगे, हम लड़ाई झगड़े करेंगे, तफरीके, बुराइयां, बिदतें हमारे अंदर होगी। तो फिर हम ना तो तसल्ली पाएंगे और हमारे बदनों के साथ हमारी रूह भी ज़ाहिर हो जाएगी। और खुदा का कलाम कहता है ये दूसरी मौत होगी। दोनों आपके सामने हैं। हमेशा की जिंदगी में जाना है तो खुदा के कलमा को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है, और अगर नहीं जाना तो दूसरी मौत तो हमारे लिए तैयार है। अगर अपनी जिंदगी हमारे लिए तैयार है ना, तो हमारे लिए अपनी मौत भी तैयार है। डिसाइड हम सब ने करना है कि हमने कहाँ जाना। खुदा करे आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाए और कसरत की बरकत पाए।